हेलो। हेलो गाइस, ये क्वेश्चन देख रहे हैं। ये एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 का है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है एक्सरसाइज, इसको ना ग्राफिकली बताना भी होगा। ठीक है, ऐसे नहीं ग्राफिकली। तो क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 यानी क्लास 10 का 10 स्टूडेंट है। ठीक है, द नंबर ऑफ टू पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्विज, मतलब कोई मैथ का जो है क्विज हो रहा है, खेल हो रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, गर्ल्स इज फोर, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब जो भी बॉयज जो होगा वो गर्ल्स से 4 गुना होगा। ठीक है, मतलब गर्ल्स बॉयज से 4 गुना होगा। मतलब मैं अगर 1 होगा तो गर्ल्स 4 होगा। ठीक है, क्या बोल रहे, फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड टू पार्ट ऑफ द क्विज। अब तुमको क्या निकालना है, बॉयज निकालना है। तो इसको ग्राफिकली बनाया है। ग्राफिकली कैसे बनाएंगे देखो, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, लेट द नंबर ऑफ बॉय एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल वाई। ठीक है, एक को एक्स मान लो, एक को वाई मान लो। टोटल कितना है, 10 स्टूडेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि गर्ल्स इज 4 मोर देन ऑफ बॉयज, यानी कि गर्ल्स एक हो गया। और दूसरा लिखते हैं एक्स माइनस वाई, सॉरी ये एक्स है तो गर्ल्स क्या है, गर्ल्स वाई है। तो हम लोग वाई प्लस 4 लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग सोल्व करेंगे। अब इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे सोल्व करके देखो, ये यहां तक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ऐसे डब्बा बना ऐसे बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है, और इसके लिए भी ग्राफ बनाना तो ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे। ठीक है, ये दोनों हो गया। इसको बनाना है, यानी यहाँ पे लिख दिया एक्स, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। ठीक है, अब इसको हमें भरना है। मान के चलते हैं हम लोग x बराबर, यहाँ पे x, यहाँ पे x बराबर हम लोग 4 लेते हैं। क्या कुछ भी ले सकते हैं, x बराबर 4, 7, 8। बस पॉइंट वाला नहीं लेना है, पॉइंट वाला लीजिएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। मतलब बन तो जाएगा मगर सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो पॉइंट वाला नहीं लेना है। यहाँ पे हम लोग 4 लिए x, तो यहाँ पे लिखते हैं x यानी 4 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर 10 माइनस 4, y बराबर 6। y बराबर क्या आ गया 6, तो हम लोग 6 लिख देंगे। ठीक है, ये करके नहीं दिखाना है आपको, ये कॉपी में करके दिखाना है। ठीक है, मतलब ऐसी रफ पेज में आपको करना है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। ठीक है, और एक लेते हैं। फिर यहाँ पे देखो y बराबर हम लोग 3 लेते हैं। तो x प्लस वाई, वाई क्या है 3, इसी क्रम समीकरण में लिखना है बराबर 10। तो x बराबर 10 माइनस 3, तो x बराबर 7 10। ठीक है, तो y बराबर 7। ये एक डब्बा फुल हो गया। ठीक है, अब इसको फुल करना है। ठीक है, ये इस समीकरण से। ठीक है, अब इसको फुल करना है। इसको आप ना रफ पेज में कीजिएगा, मतलब ऐसे दिखाना नहीं है, तो हम उसको साफ कर देते हैं। ठीक है, आप वीडियो करके पीछे करके समझ जाइएगा। ठीक है, एक्स यानी अब हम लोग इसको लेंगे एक्स, यहाँ वाई है माइनस हो गया बराबर 4। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे x बराबर हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 6 मान लेते हैं, ठीक है, x बराबर 6 मानते हैं। तो यहाँ पे देखो 6 माइनस वाई बराबर 4। ठीक, उसके बाद क्या है, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा -2। y बाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, y बराबर 2। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा 2। अच्छा, इसको देख लीजिए। फिर इसको हम एरेज कर लेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पीछे करके देखिए, पीछे करके देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग y बराबर क्या मानेंगे 5 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 5 बराबर 4। ठीक है, x बराबर 4 प्लस 5, x बराबर 9। ये सॉल्व करना आता है इस तरह का, नहीं आता है तो देख लो। ठीक है, x माइनस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 9 लिख देंगे।
यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसको अब ग्राफिकली आपको बनाना है, ग्राफ के मदद से आपको आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो देखो यहाँ तक देखिए, ये आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा साफ करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम साफ करते हैं, हमको इसका जरूरत है, तो इसको हम साफ कर लिए। अगर आपको कॉपी करना है पीछे से, तो आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ऐसे लेंगे, एक एक ऐसे लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, इसको 9, ठीक है। यहाँ तो हो गया। और ये इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। लाइव भी चला गया, इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं -1, -2, -3 और -4, ठीक है। ये भी वाई कोऑर्डिनेट है। और यहाँ पे -1, सॉरी 1, 2, -3, 4, 5 और -6, ये माइनस होगा 1, 2, 3। देखो x बराबर क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 है, x बराबर, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये 4 होगा x, और y बराबर 6, y कितना 6, ये 6 क्या है, यही है, तो x यानी कि यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब x बराबर 7 यानी कि ये, ठीक है। और y बराबर 3 यानी ये, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ, ठीक है। सॉरी, x बराबर का 7 है, यहाँ है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो x बराबर क्या है, 6 है, तो हम लोग x बराबर 6 लेंगे, और y बराबर 2 यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 9, x बराबर क्या है, 9 है, तो 9 है, तो 9 और y बराबर 5, यहाँ पे ऐसे कर लिया, ठीक है। इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग मिला करेंगे, इसको मिला लेंगे, यानी कि ये ऐसे हो रहा, ये मिल गया, ठीक है। यानी कि देखो ये मिल गया, x बराबर 6, y बराबर 2, ठीक है, ठीक, यहाँ पे दिया। और x बराबर 9, x बराबर 9 यहाँ है, तो 9 यहाँ पे दिया, y बराबर 5, ठीक है, यहाँ पे होगा, तो इसको इससे मिलाएंगे, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, बीच में कर रहा है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये क्या हो गया, ये यानी कि ये 4, 6 का है, और ये 7, 3 का है, ठीक है, ये 7, 3 का है। और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे क्या है, 6, 2, 6 और 2, और यहाँ पे क्या है, 9 and 5, 9 and 5, 9 and 5 का, ठीक है। तो यहाँ इसको लिखने के बाद यहाँ पे इंटरसेक्ट किसको कर रहा है, मतलब कि काट किसने रहा है, काट इसको यहाँ पे रहा, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 7, समझ, यहाँ पे 7 और x बराबर 3, सॉरी y बराबर 3 और x बराबर 7, ये हो गया क्या, x किसको, हम लोग x किसको माने थे, आप वीडियो कॉल को पीछे करके दिए, y हम लोग x डर माने थे, और x किसको माने थे, सॉरी, ये नंबर ऑफ बॉयज क्या हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ जो गर्ल कितना हो गया 3, और बॉयज कितना हो गया 7, ठीक है। इसी तरह सॉल्व करना, अगर आपको लग रहा है कि आंसर गलत है, तो देखो 7 और 3 को प्लस करो, कितना आएगा, 10 आएगा ना, तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 10 स्टूडेंट है, ठीक है। ये इसी तरह आपको बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसमें और एक है, ठीक है, हम आप बाद में सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। हेलो हेलो गाइस, देखो ये क्वेश्चन दिया है,
तो ये क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10 का, कि 5 पेंसिल और 7 पेन का दाम 50 रुपया है, तो 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम फिर 40 रुपया है। ठीक है, तो बोलता है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। मान के चलिए कि आपका 2 सामान है, ठीक है, 2 सामान का दाम 50 रुपया दिया है, तो एक सामान का दाम निकालना है। और फिर आप 2 सामान का दाम, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि टेबल और चेयर का ले लीजिए, मतलब 46 दे दिया है दाम, मतलब 46 रुपया। तो एक का दाम कैसे निकालना है, मतलब एक खाली टेबल और कुर्सी का दाम कैसे निकालना है, देखते हैं। ठीक है, मानते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन पेंसिल एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज वाई। ठीक है, वाई हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 5x प्लस 7y बराबर 50। ये कहां से आया, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और 5x कहां से आया, तो 5 दिया है, बस 5x, यानी एक पेंसिल का दाम कितना है, x, तो 5 पेंसिल का दाम कैसे होगा, तो 5 इंटू एक्स कर देंगे, 5x। ठीक है, ऐसे ही किए हम। ठीक है, उसके बाद क्या है, 7x प्लस 5x 5y बराबर 56। ठीक है, ऐसे कर दिए। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई, या एक्स और वाई। ठीक है, हम लोग एक्स बराबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, एक्स बराबर 3 मानते हैं, तो यहाँ 5 है, यहाँ पे एक्स है, एक्स बराबर हम लोग क्या माने 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 देंगे। ठीक है, प्लस 7y बराबर 50, 5 या 15 प्लस 7y बराबर 50, 7y। ठीक है, बराबर 50 माइनस 15, 5 या 15 क्या होगा 5, और यहाँ पे क्या होगा 35, 7y। तो y बराबर क्या होगा 7 5 35। ठीक है, y बराबर 5, y बराबर क्या है 5। ठीक है, इसको लोग शॉर्ट कर देते हैं। अब हम लोग क्या है, y बराबर हम लोग मान लेते हैं 10, x बराबर 10 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x है, तो 5 इंटू 10 प्लस 7y बराबर 50, क्या हो जाएगा 50 प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, 7y बराबर 50 माइनस 50, तो 7y बराबर क्या होगा 0, 50 से 50 जाएगा तो 0 होगा। ठीक है, और y बराबर 0/7, तो कितना होगा 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, इसको आपको रफ में करना है। ठीक है, दिखाना नहीं है, इसको हम लोग क्या एरेंज कर दिए। अब आप लोग दूसरा समीकरण सौंपते हैं, ये पहला है, ये दूसरा, ये पहले के लिए है, ये दूसरे के लिए। ठीक है, हम लोग एक्स बराबर हम लोग क्या 3 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46, 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 46 माइनस 21, 5 तो 5, y बराबर 5, y बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग इसको लोग साफ कर देते हैं। फिर हम लोग मानते हैं x बराबर 8, हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, बस ऐसा संख्या मानना कि जो है इससे डिविजिबल हो जाए, मतलब भाग लग जाए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। पॉइंट में आएगा तो बन तो जाएगा, मगर थोड़ा आपको दिक्कत होगा, लंबा जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब हम लोग 7 इंटू 8 माने हैं, तो प्लस 5y बराबर 46 बराबर। ठीक है, 8 से 56 हो जाएगा, प्लस 5y बराबर 46, तो 5y बराबर 56 माइनस 56, तो 0, और यहाँ माइनस 10, 5y बराबर -2, y बराबर -2। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद है क्या बोला है कि ग्राफ में बदलो। आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, पीछे करके देख लीजिएगा, तो हम लोग इसको साफ कर देते हैं, जगह कम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, दे दो ग्राफ बनाने यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये सीधा लिखना है। ठीक है, इसके ऐसे देंगे, यहाँ पे ऐसे देंगे। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8,
यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, ठीक है। यहाँ तक है। उसके बाद यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं 1, माइनस में होगा -2, ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये माइनस में होगा और ये भी क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम माइनस में, ठीक है। अब हम लोग देखो x बराबर क्या है, -3 है, तो x बराबर 3 है, तो यहाँ पे 3 लेंगे और y बराबर 5, यानी कि यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ आया तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3 एंड 5, ठीक है। अब देखो x बराबर 10 यहाँ पे, यहाँ और y बराबर 0, मान 0 यहाँ पे है तो यहीं पे कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। यहाँ ऐसा क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना क्या है कि आपको देखो x बराबर 3 तो यहाँ पे है और y बराबर 5, यानी यही बनेगा, तो यहीं पे लिख देंगे और 3 5, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर 8 y बराबर 3, यानी कि यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब हम लोग इसको मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे मिलेगा, यहाँ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे मिलेगा, ठीक। आप कॉपी में बनाइएगा तो स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा होगा तो यहाँ होगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था 10 0 और यहाँ पे 8 और -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यानी ऐसे ऐसे क्रॉस कर रहा है, कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x बराबर 5, सॉरी y बराबर 5 और x बराबर 3, यानी कि एक पेंसिल का दाम कितना होगा, 5 रुपया, और एक पेन का दाम कितना होगा, 3 रुपया, ठीक है। आपको इसी तरह सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो को पीछे करके देखिएगा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, क्या मतलब है, अच्छा है कि नहीं, ठीक है।